नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज अगली क्लास में देखिए यहाँ कहा गया, इसमें देखिए यहाँ पे अंतिम 2 अंक ज्ञात करना। अगर कोई भी क्वेश्चन है उसका अंतिम, कोई भी सवाल उसका अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको देखिए। अंतिम 2 अंक है तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है और इस तरह से क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, 103 × 108 का अंतिम दो अंक का मतलब होता है कि इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। लेकिन हम इधर वाला नहीं लेंगे, ये अंतिम 2 अंक का मतलब इकाई और दहाई को लेंगे, इकाई और दहाई को लेंगे। तो इसमें देखिए इकाई और दहाई को कैसे हम लगाते हैं। यहाँ से देखिए हम 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। 100 से जब भाग देते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे +8 बचेगा, यहाँ से इस पर +3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 और 3, 8 3 कितना होगा, 24। 24 ये क्या हो गया, 24 अंतिम 2 अंक हो गया। 24 अंतिम क्या हो गया, 2 अंक हो गया। इसी तरह से देखिए इसमें 100 से भाग दिए, इसमें भी 100 से भाग देंगे, इसमें भी 100 से भाग देंगे, इसमें भी 100 से भाग देंगे। क्यों देते हैं 100 से भाग, क्योंकि 100 से जब भाग देते हैं तो यहाँ पर इकाई और दहाई 0 से भाग देंगे किसी संख्या में, वही संख्या शेष बचता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से भाग देंगे इसमें तो यहाँ पर +3 बचेगा, यहाँ से इसमें भाग देंगे यहाँ देखिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, -2 बचेगा। इसमें भाग देंगे, यहाँ पर देखिए +2 बचेगा, क्योंकि ये दोनों भाग देंगे लास्ट वाली संख्या में, लास्ट वाली 2 संख्या में भाग देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से भाग देंगे -3 बचेगा। इसको ध्यान दीजिए, गुणा करिए, इसको गुणा करेंगे कितना होगा, 3 दूना 6 होगा। और यहाँ पे गुणा करेंगे 2 तिया 6 होगा। ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा, 2 तिया 6 और 3 दूना 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 बटे कुछ नहीं, 6 36। यहाँ पर 36 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 4 की पावर 118 है, 4 की पावर 81 की पावर 418 है। अगर हम भाग देते हैं तो किसी संख्या का अगर इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक यदि 1 है तो यहाँ पर तो संख्या में इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। किसी संख्या के घाते 1 है, 1 के घाते कुछ भी हो, 1 के घाते कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसका मान कितना होगा, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 में 8 का गुणा करेंगे कितना होगा, 8 होगा। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से 8 से फिर 8 में गुणा करें, 8 रहे 64 होगा। ध्यान दीजिए, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया, 48। इकाई दहाई का माने 2 अंक कितना हो गया, 8 रहे 64, ठीक 48 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन में इसका अंतिम अंक कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ 7 से 8 में गुणा करेंगे, 7 से 8 में गुणा करेंगे, 7 8 56। इसका इकाई का अंक कितना होगा, इकाई दहाई का माने अंतिम 2 अंक कितना होगा, 61 होगा। आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, अगर हम किसी संख्या ए भी है, इसका इकाई दहाई अंतिम 2 अंक क्या होगा, 1 है तो 1 के घाते 1 है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 4 है, 4 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे, 4 से 1 में गुणा करेंगे, 4 से 1 में गुणा करेंगे, क्योंकि इससे गुणा होगा, 4 1 कम 4 हो गया। इकाई का अंक इकाई दहाई अंतिम 2 कितना होगा, 41 हो गया। आंसर हो गया। कुछ भी ध्यान दो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 6। अगर कह रहा है कि 3 के पावर 452 है, 3 के पावर 452, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम इसको इकाई का अंक 1 लाने के लिए हम 3 के घाते कितना लिखते हैं, 3 के घाते 3 नहीं, 3 के घाते 4, 3 3 का 9, 3 के घाते 4 का मतलब 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 का 9 9 81, कितना होगा, 81। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 के घाते, यहाँ लिख सकते हैं, 7वां क्वेश्चन था, यहाँ पर 3 के घाते, इसको हम भाग दें 3 के घाते 3 लिख सकते हैं, और घाते कितना लिख सकते हैं, यहाँ 3 से भाग दे, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 चौक, यहाँ पर काट दिए, 3 से अगर भाग दिए इसमें तो कितना होगा, 4 से भाग दिए तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 3 12 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 81।
इसको हम लिख सकते हैं 81 के घाते 113। 113 को क्या, अब यहाँ पर एक इकाई का अंक 1 है तो 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 होगा, और 8 में 3 का गुणा करेंगे 8 3 24 होगा। अंतिम दो अंक कितना हो गया, 43 हो गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 6 का यहाँ पर शेषफल, 6 का एक क्वेश्चन है शेषफल वाला, यहाँ पर देखिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें अंतिम दो अंक क्या होगा, अगर हम 100 से भाग देते हैं तो 100 से भाग देंगे +3 होगा, 100 से भाग देंगे कितना होगा, +2 -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं उसको याद करने जरूरी है। अगर 4 के घाते कुछ भी हो, 4 के घाते कुछ भी हो, अगर 6 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, 4 होगा। 4 के घाते कुछ भी हो, 6 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, 4 होगा। और 2 के घाते विषम हो, कहने का मतलब 2 के घाते 3 हो, अगर हम 6 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 में अगर 6 से भाग देते हैं शेषफल कितना होगा, 2 होगा। 2 के घाते विषम का 2 का मतलब 5 हो, 2 के 5 32, 32 घाते हैं अगर 6 से 5 6 5 30, 2 बचे 32 होगा। कहने के बाद 2 के घाते विषम और शेष हमेशा कितना होगा, 2 होगा। ठीक, और अगर 2 के घाते सम हो, शेषफल कितना होगा, हमेशा 4 होगा। 2 के घाते सम हो, शेषफल कितना होगा, 4 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि 2 के घाते सम का मतलब 2 के घाते अगर 6 है, या 2 के घाते अगर 4 ही ले लेते हैं, बटे हम 6 से भाग देते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 घात 16 बटे 6, 6 दूना 12, 4 16, 4 शेषफल हो गया, 4 क्या होगा, शेषफल हो गया। ठीक, 4 शेषफल हो गया। इसी तरह से अगर हम 2 के घाते, इसी हम तरह से अगर हम क्वेश्चन करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए 104 कुछ भी हो, ठीक, यहाँ पे अगर कुछ भी 4 के घाते कुछ भी है, अगर 6 से भाग देते हैं, 4 घाते कुछ भी है 6 से भाग देते हैं, शेषफल कितना होगा, शेषफल बिना कुछ समझे कहे शेषफल हमेशा कितना होगा, 4 होगा। शेषफल हमेशा कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 16 के घाते कितना, 1786, 16 के घाते 1786 है, तो अगर हम भाग देते हैं तो 16 को हम 2 के घाते में तोड़ेंगे, क्योंकि 2 के घाते में अगर सम है तो शेषफल कितना होगा, 4 होगा। 2 के घाते, तो यहाँ 16 को हम तोड़ सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 1786। अब इसको गुणा कर देंगे, अपना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी आएगा और घाते 6, तो 2 के घाते सब हो गए, तो इसका मतलब 2 के घाते सम हो गया और 6 बराबर शेषफल कितना होगा, शेषफल 4 होगा। 2 के घाते सम शेषफल 4 और 2 के घाते विषम शेषफल कितना होगा, 2। 2 के घाते विषम शेषफल 2 और 2 के घाते सम शेषफल 4। यहाँ पर देखिए, इस तरह क्वेश्चन दिया है, इसको हम पहले से समझाए थे। यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 18 को हम 16 को हम लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 18 + 2 के घाते 1012 बटे हम 6 से भाग दिए, तो यहाँ पर कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 3 18 कट गया, यहाँ पे 2 के घाते 100 126 हो गया, बट भागा बटे 6। अगर 2 के घाते सम है तो शेषफल 6 से भाग दिए, तो शेषफल कितना होगा, शेषफल बराबर कितना होगा, 4 आंसर होगा। 2 के घाते सम, शेषफल कितना होगा, 4 होगा, और 2 के घाते विषम है, शेषफल कितना होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा। 2 के घाते विषम, शेषफल 2 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, इसके आगे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। 128 के घाते, अगला क्वेश्चन देखिए, 128 के घाते 7 7 7 है,
128 के घाते 7 7 7 7 है और पावर 6/6 है। इसको हम भाग देते हैं तो क्या होगा, 128 को हम काटेंगे तो 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 2 के घाते 7 के घाते 7 के घाते 7 कर सकते हैं और बटे 6 होगा। तो यहाँ पर 2 के घाते विषम हो, शेषफल कितना होगा 4 होता है। शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, शेषफल बराबर 4 होगा। और 2 के घाते विषम हो, शेषफल 4 होगा। और 2 के घाते सम हो, ध्यान दीजिए, शेषफल 2 होगा। अगर 2 के घाते सम हो, शेषफल कितना होगा 2 होगा। ध्यान दीजिए इसको, अगर इसको हम लगाते हैं 32 के पावर 32 बटे 3, इसका शेषफल कितना होगा, इसका शेषफल कितना होगा 32 के हम लिख सकते हैं 33 माइनस 1 की पावर 32 भागा 3 बटे 3 कर सकते हैं, अब भागा 3 कर सकते हैं। अब यहाँ 3 से कट गया 33, यहाँ बचा माइनस 1 के पावर 32 तो यहाँ पर सम होगा बटे 3 कर सकते हैं, कुछ भी होगा। तो यहाँ पे सम आएगा, इसका मान 1 होगा। तो 1 का मतलब इसका शेषफल कितना होगा, शेषफल 1 होगा, 1 शेषफल आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 38 के पावर 17,621 भागा 6 दिया है। 38 के पावर 17,621 बटे 6 दिया है। अब इसका शेषफल कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा 36, यहाँ 36 प्लस 2 के घाते 17,621 बटे 6 कर सकते हैं। यहाँ से 6 से काट दिए, 36 कट गया, यहाँ पे बचा कितना 2 के घाते 17,621 हो गया। अब यहाँ इसका शेषफल कितना होगा, 2 के घाते हम बोले हैं 2 के घाते विषम रहेगा तो शेष कितना बचेगा, 4 होगा। शेष कितना होगा 4 होगा। क्यों, क्योंकि 2 के घाते विषम 1 के घाते 6 से भाग दिए तो यहाँ पर 6 में से 2 गया 4 होगा। और 2 के घाते 2 तो 6 भाग दिए, 2 दूना 4, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा यहाँ पर शेषफल। ठीक, 1 2 करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए शेषफल कितना होगा 4 होगा। ठीक, यहाँ पर शेषफल कितना होगा 4 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन है, इसको बता दिए थे और फिर से बता देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 के घाते 1126 से 6 है तो शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, यहाँ पर 2 के घाते कितना है, 2 के घाते सम है, शेषफल कितना होगा 2 होगा। शेषफल कितना होगा, शेषफल 2 होगा, 2 आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ से इस तरह से हम क्वेश्चन लगाएंगे और इसके इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में भी आता है। और इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर लोग को अगर अच्छे से न देखें तो आता भी नहीं है। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।